यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल तिवारी की वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी अपने घर पहुंचे हैं। प्रज्वल तिवारी के माता पिता ने प्रज्वल को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई है। कई दिनों बाद प्रज्वल के माता पिता के चेहरे में खुशी लौट आई है। मीडिया से बात करते हुए प्रज्वल ने बताया कि वहां के हालात बेहद खराब हैं। मैं सकुशल लौट आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल की वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी अपने घर पहुंचे हैं। अपने बेटे प्रज्वल तिवारी को देख उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। प्रज्वल के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया वालों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें सरकार से तो कोई मदद नहीं मिलनी, लेकिन मीडिया वाले हमारी बहुत मदद की। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कहा कि अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन सभी छात्रों को सकुशल अपने देश बुला लिया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रज्वल तिवारी ने बताया कि जब मैं वहां था तो कुछ हालात ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे वहां से निकलने के बाद वहां धमाके होने शुरू हो गए हैं और अब वहां के हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अभी भी वहां भारत के बहुत छात्र फंसे हुए हैं, उनको सरकार सकुशल अपने देश बुलाए, क्योंकि वहाँ के हालात बेहद खराब हैं। मेरे कुछ दोस्त और छात्र अभी भी वहाँ फंसे हैं। मैं अपनी स्वयं की व्यवस्था से मैं सकुशल लौट पाया हूँ, पर अब वहाँ के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों से बात भी नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सभी भारतीयों को वहाँ से सकुशल निकाल लिया जाए। आपकी वतन वापसी हुई है, अपने घर पहुंचे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अब बहुत खुश हैं, परेशान नहीं हैं। और आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं बहुत इस बात का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका मीडिया वाले, मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 से 30 डेली फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि आप कैसे हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच। किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में? सर, अब हालात बद से बदतर हैं वहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी फंसे हुए हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि अभी बंकरों में रखे जा रहे हैं। वहाँ पे अलार्म का सिचुएशन है कि जहाँ टर्नोपिल में मैं रहता था वहाँ अलार्म सेट किया गया है। उनको ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि अगर अलार्म थोड़ी देर के लिए बजता है, इसका मतलब है आप बंकरों में जाके छुप जाएं। अगर ये अलार्म 5 और 10 मिनट का होता है तो इसका मतलब है कि आप वापस उन बंकरों से अपने घर पे जा सकते हैं। क्या तो वो अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बेचारे इतना परेशान है कि उनको बस घर आना है, कुछ भी करके उनको घर आना है सर। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वहाँ पर? मैं MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वहाँ से आते समय आपके मतलब वहाँ पे जो हालात थे यूक्रेन में वो कैसे हालात थे? जी, जब मैं आया सर तब हालात सामान्य थे। मेरे आने के 1 या 2 घंटे बाद बमबारी स्टार्ट हुई है। उसके बाद हालात बिगड़े सर, अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आपके कितने साथी छात्र रहे हैं मेरे जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं वो करीबन 20 से 25 मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और भी मेरे भाई बंधु जो यहाँ के हैं बहुत सारे अभी वहाँ फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने की तादाद में वहाँ पे फंसे हुए हैं भारतीय? मेरे हिसाब से अभी भी 20 से क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जिनकी शॉप है, तो करीबन 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं सर वहाँ पर। कब और कैसे चले आप? हाँ जी। मतलब किस दिन चले वहाँ से? जी, मैं मेरी 23 तारीख को 9:40 के यूक्रेन के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, जो कि डिले हुई और वो 1:50 को हुई। 1:50 को मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं कजाकिस्तान पहुँचा, अलमाती। अलमाती में जब मैं पहुँचा तो टाइम हो रहा था नियर अबाउट 3:10, और फिर जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी, तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था। आपने फ़ोन करके घर वालों से बात की थी करीब एक हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी, मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो। मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया जी वापस हाँ, आने के लिए? इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएं दी। अ, बस उन्होंने अपना काम किया। इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया। आपके जो साथी इन्फॉर्मेशन हैं उसके लिए सरकार क्या करे ऐसा कुछ? सर, अभी वो अपने अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके, टैक्सी बुक करके, बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड।